हेलो, दिस इज होम साइंस हार्ड विथ राया। आज से ये सेशन हम लोग का जो है वो स्टार्ट होने वाला है और इसमें यूथ कंपटीशन का जो 2022-23 का यूथ कंपटीशन है, इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये आपको बता दें कि सिर्फ वॉइस नोट के हिसाब से होगा। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर देखने को नहीं मिलेगा। हम क्वेश्चन आपसे करेंगे और आप उसका आंसर देंगे अपने मन में है। और जिसका आंसर नहीं आ रहा है, हम तो सभी आंसर बताएंगे, बस जिसका आंसर नहीं आ रहा है उसको आप अगर नोट कर पाएँ तो नोट कर लें, नहीं याद कर पाएँ तो आप याद करिए, याद ही करेंगे, ठीक है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जैसे कि जो कि काम करने वाली महिलाएं हैं, जैसे कि उनको टाइम नहीं मिलता है कि वीडियो देखते हुए, क्वेश्चन आंसर देखते हुए और फिर सॉल्व करें, तो ये वॉइस के माध्यम से होगा। इसमें आप ईयरफोन लगा के या नॉर्मली भी ऐसे मोबाइल को रख के ऑन करके आप अपना काम भी करते रहिए और सुनते रहिए, ठीक है। आज इतना ज़्यादा बता दे रहे हैं, बट कल से जो सेशन होगा उसमें ये सब नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सही लगा होगा ये चीज़, इसमें पूरा आपको डेली एक एक टॉपिक दिया जाएगा। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब जैसे कि लाइक सब्सक्राइब जो है अगर अच्छा खासा होने लगा तो फिर ये सेशन आगे किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं? यह आया हुआ है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 और जून 2021 में आया हुआ है। ऑप्शन है लैक्टोअल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोब्यूलिन, कैसीन, ऑलोब्यूमिन, मायोसिन। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन है 3 है, लैक्टोअल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोब्यूलिन और केसीन, ठीक है। इसका राइट आंसर है। तो आपको बता दें कि दूध में जो प्रोटीन होता है वो केसीन 80% होता है, वे प्रोटीन 20%, ठीक है। और जो वे प्रोटीन होता है वो भी 2 टाइप का होता है, एक अल्फा लैक्टोअल्ब्यूमिन और दूसरा बीटा लैक्टोअल्ब्यूमिन, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? इसका आंसर है प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए हम लोग जैविक मूल्य का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। यह कब पूछा गया? यह यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16% होता है। चौथा क्वेश्चन है, माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? लैक्टोअल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोब्यूलिन, केसीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें यूथ में जो आंसर दिया गया है ये यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को ये मतलब आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप लोग आंसर ढूंढ के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपको कल वाली वीडियो में इसका आंसर बताएंगे, ओके। पांचवा क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को एमिनो अम्ल कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? तो हीमोग्लोबिन कौन से प्रकार का प्रोटीन है? ऑप्शन है वनस्पति प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो यह हीमोग्लोबिन एक संयुक्त प्रोटीन है। तो सातवां क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। और अंडे में कौन सा जब पाया जाता है? तो एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, ओके। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वनस्पति प्रोटीनेज है? तो पेपेन जो है वह वनस्पति प्रोटीनेज है, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? दूध, अंडा, मटन, दाल, कौन सा पाया जाता है संदर्भ प्रोटीन? तो अंडा जो है वह संदर्भ प्रोटीन की श्रेणी में आता है। 10वां क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है? बताना है कि सोयाबीन में प्रोटीन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन है 10 से 15 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, 30 से 35 ग्राम, 40 से 45 ग्राम। तो सोयाबीन में 40 से 45
प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। वसा 22%, 21 कार्बोहाइड्रेट 21% और नमी 12% पाई जाती है। 11वां क्वेश्चन है, जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है, अधिक प्रोटीन होता है, अधिक अमीनो अम्ल होता है, उत्तम संतुलित प्रोटीन होता है, उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता है। बताइएगा कि जंतु प्रोटीन जो स्रोत हैं वह वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं, क्यों, इसमें क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है, इसमें उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यह आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 का क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोगशाला में आकार के आधार पर बड़े अणुओं को अलग करने में प्रयुक्त होता है। यह तकनीक एक ऋण आवेश अनुप्रयुक्त करती है जिससे प्रोटीन धन आवेश की ओर जाते हैं। क्या है, यह सत्य है या असत्य है। तो यह असत्य है, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोगशाला में आकार के आधार पर बड़े अणुओं को अलग करने में प्रयुक्त होता है। यह तकनीक एक प्रवण आवेश अनुप्रयुक्त करती है जिससे प्रोटीन धन आवेश की ओर जाते हैं। ठीक है, तो यह कथन असत्य है। 13वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित हैं, मतलब प्रोटीन के जो कार्य है मानव शरीर में वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि प्रोटीन मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव करता है, समुचित पीएच का रखरखाव करता है और पोषक तत्वों का संवहन करता है। ठीक है, फिर मिलान वाले क्वेश्चन है, जैसे प्रोटीन की कमी से क्या होता है, बालों का डिसपिगमेंटेशन होता है, विटामिन ए की कमी से, वैसे तो रतौंधी होता है लेकिन इसमें मिलान करना है तो उसके हिसाब से विटामिन ए में फॉलिक्यूलर हाइपरकेरोटोसिस होता है। ठीक है, थायमीन की कमी से ट्रैकीकार्डिया और नाइसिन की कमी से ग्लोसाइटिस और कैल्शियम की कमी से काइलोनेसिया वैसे तो आयरन की कमी से होता है, लौह तत्व की कमी से होता है, बट ऑप्शन के हिसाब से कैल्शियम लगाएंगे। ठीक है, अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल कौन सा है, आर्जिनिन, ल्यूसीन, एलामीन, वेलिन। तो आर्जिनिन जो है वह अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल है। यूरिल अम्ल एक क्या है, यूरिल अम्ल, यूरिक अम्ल क्या है एक, तो यूरिक अम्ल एक प्यूरिन है। यह DSSB PGT 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो डोपामाइन मिथियोनिन अमीनो अम्ल के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। गर्भावस्था नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है, कितना है, 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम, 1500 ग्राम। तो यह DSSB PGT 2018 का क्वेश्चन है, तो 700 ग्राम। प्रोलाइन यह एक अनावश्यक एमिनो अम्ल है, यह क्या है, यह सही है कि गलत है। तो हम लोग 20 एमिनो अम्ल पढ़ते हैं जो कि 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक। जो आवश्यक और अनावश्यक ये अमीनो एसिड हैं, आवश्यक किसे कहते हैं, जब कोई भी एमिनो एसिड को हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है तो उसी को हम आवश्यक एमिनो एसिड कहते हैं, और जो हमारे शरीर में एमिनो एसिड बन रहा है उसे अनावश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के रूप हैं, क्या है न्यूक्लियोटाइड का, तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा बताना है किसकी कमी से होता है, तो नियासिन की कमी से। बेरी किसके कमी से होता है, तो थायमिन की कमी से। काइलोनेसिया किसकी कमी से होता है, तो लोहे की कमी से। और जीरोप्थैल्मिया किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्डाल विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण के लिए सही क्रम बताइए, मतलब जल्डाल विधि द्वारा प्रोटीन का निर्धारण करना है उसका क्रम बताइए। तो डायरेक्ट क्रम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले नमूनों को सुखाते हैं, फिर तौलते हैं, फिर उसका टाइट्रेशन होता है, फिर H2SO4 के साथ पाचन किया जाता है, फिर आसवन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि का अभाव
चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे किसके लक्षण हैं? पीईएम की, या फिर फ्लूरोसिस की, या सूखा रोग, या क्वाशियोरकर? तो क्वाशियोरकर का ये लक्षण है कि वृद्धि का अभाव हो जाता है, बच्चे की वृद्धि रुक जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, त्वचा परिवर्तन हो जाता है और बालों में भी परिवर्तन हो जाता है। आपको बता दें कि क्वाशियोरकर 1 से लेकर 3 साल के बच्चों में होता है, ठीक है। यह मुख्यतः प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में ऊर्जा, कैलोरी की भी कमी होती है, परंतु विशेष रूप से प्रोटीन की कमी देखी जाती है। आपको बता दें कि जो मैरास्मस होता है वह प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है, और जो क्वाशियोरकर होता है वह सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। बट अगर किसी सिचुएशन में ऐसा लिखा है कि प्रोटीन और ऊर्जा, तो हम कहीं कहीं क्वाशियोरकर को भी प्रोटीन ऊर्जा के ऑप्शन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी अगर क्वाशियोरकर है तो वहाँ प्रोटीन लगाइएगा, ठीक है। और अगर मैरास्मस है तो आप प्रोटीन और ऊर्जा दोनों आंसर होगा। ओके, क्वाशियोरकर है मतलब पहला है तो पहले में एक ही होगा, और फिर मैरास्मस मतलब मैरास्मस से बड़ा है तो आप उसके अकॉर्डिंग 2 उनको दे दीजिएगा, मतलब ऊर्जा और प्रोटीन। ये ट्रिक के हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन मुख्यतः किस रूप में अवशोषित किया जाता है? डाइपेप्टाइड के रूप में, ट्राइपेप्टाइड के रूप में, पॉलीपेप्टाइड के रूप में, या फिर एमिनो एसिड के रूप में? तो प्रोटीन मुख्यतः आप लोगों को पता होगा कि एमिनो एसिड के रूप में अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? तो प्रोटीन पचाया जाता है, ठीक है। फिर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना, ऊतकों की वृद्धि करना, वृद्धि और विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश को अवशोषित करती है? ऑप्शन है कैथेप्सिस, बी है रोडाप्सिन, कॉर्निया, कैसियन। तो इसका राइट आंसर होगा रोडाप्सिन। रोडाप्सिन रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से हैं? ल्यूसीन, वैलिन, एलानिन, आर्जिनिन। तो पिछले ही उसमें पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में कि अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल आर्जिनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक एमिनो एसिड में से एक है, कौन सा है? ऑप्शन ए है आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, एलानिन। तो आवश्यक एमिनो अम्ल है इसमें से आइसोल्यूसिन। 10 आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, तो वो आप लोग सर्च करके या तो बुक में से देख के लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिख पाएँ तो बताइएगा, हम शॉर्ट वीडियो में इसको डाल देंगे दोनों 10 जो आवश्यक और अनावश्यक है, और ट्रिक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड है? इसमें भी आवश्यक एमिनो एसिड पूछा है। ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का पेपर है। उसके पहले जो पूछा था अर्ध आवश्यक वाला, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का था। तो आवश्यक एमिनो एसिड पूछा है, ऑप्शन है एलानिन, एस्पार्जिन, ग्लाइसिन, लाइसिन। तो लाइसिन जो है वह आवश्यक एमिनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एमिनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, कौन सा प्रारंभिक रूप है? वेलिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। तो जो ट्रिप्टोफैन है वह नियासिन का प्रारंभिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। प्रोटीन विश्लेषण में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली विधि कौन सी है? तो जेल्डॉल विधि। यह नेट में भी आता है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? चावल की प्रोटीन, दाल की प्रोटीन, और या फिर अंडे की प्रोटीन और जिलेटिन प्रोटीन। तो जो जिलेटिन प्रोटीन होता है वह एक अपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। दाल में भी कुछ प्रोटीन की कमी होती है, चावल में भी कुछ प्रोटीन की कमी होती है, बट जो जिलेटिन प्रोटीन होता है वह अपूर्ण प्रोटीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होता है? ऑप्शन है क्रोमियम, सिल्वर, फ्लोरोसिस,
कोबाल्ट, तो इसका ऑप्शन है क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग दिखाई देता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है और प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से मैरास्मस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यह TGT 2021 में भी आया हुआ था। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 14 से लेकर 20% होता है, बट एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो 16% होता है। ओके, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको याद करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। मतलब प्रोटीन की घटती हुई मात्रा में बताना है। तो पहला, उबला हुआ अंडा में कम रहेगा, मतलब ज़्यादा रहेगा सबसे पहले, फिर चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा रहेगा, फिर डबल रोटी और लास्ट में मक्खन सबसे कम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। इसमें है मुर्गी का अंडा, बादाम, सफ़ेद डबल रोटी, राजमा, भैंस का दूध। इसमें बताना है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे कम किसके में प्रोटीन होता है, फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे पहले भैंस के दूध में सबसे कम 3.68 ग्राम होता है पर 100 ग्राम में, फिर सफ़ेद डबल रोटी में, फिर मुर्गी के अंडे में, फिर बादाम में और राजमा में सबसे ज़्यादा, मतलब 19 से 20 ग्राम पर 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्री मात्रा 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR 2010 के द्वारा बताना है। तो यह 74 ग्राम पर डे होगा, पर आप लोग RDA के अनुसार एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDA के अनुसार आप देखेंगे जो 2020 में आया था, तो RDA के अनुसार प्रोटीन की जो मांग है वह 62.6 ग्राम पर डे धात्री मात्रा के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ये बताया ना हमने कि अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर पाता है उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक बहुलक है, कौन सा है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा। तो जो प्रोटीन है वह एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सा है? लाइसिन, मिथियोनिन, फिलानिन, एलानिन या फिर वैलिन। तो जो मिथियोनिन है वह एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा में क्रम निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। बताना है, क्रम में लगाना है घटती हुई मात्रा में। तो हम इसका डेफिनेशन भी बता देते हैं कि हमारे शरीर में जो लोहे की आवश्यकता अत्यंत ही कम होती है। सामान्यतः लौह तत्व की पूर्ति हमारे द्वारा ग्रहण की गई भोज्य सामग्री से ही हो जाती है, परंतु जब शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो सॉरी, इसमें लग रहा है कि ये गलत दिया हुआ है क्या, इसको छोड़ेंगे, इसको बाद में हम बताएंगे ध्यान से। तो सबसे पहले फिर नेक्स्ट देखते हैं, वही पूछा है कि निम्नलिखित एक आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है, कौन सा? लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन या फिर एलानिन। तो जो एलानिन है वह एक आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। एलानिन, जो लाइसिन, ल्यूसीन, मिथियोनिन ये सब जो हैं यह आवश्यक एमिनो अम्ल हैं। आज क्वेश्चन हमारे लोग के कंप्लीट हो गए। अब आपको बता दें कि आवश्यक एमिनो एसिड एक बार ऐसे ही बता देते हैं। तो आवश्यक एमिनो एसिड, पहला हिस्टिडीन, दूसरा आइसोल्यूसिन, तीसरा ल्यूसीन, चौथा लाइसिन, पांचवा फिनाइल लेनिन, छठवां वेलिन, सातवां आर्जिनिन, आठवां ट्रैप्टोफिन, नौवां थ्रियोनिन, 10वां मिथियोनिन है। ठीक है, फिर जो अनावश्यक है वह पहला प्रोलीन, दूसरा एस्पार्जिन, तीसरा एनालिन, चौथा सिस्टीन, पांचवा टायरोसिन, छठवां एस्पार्टेट, सातवां ग्लूटामेट, आठवां ग्लूटामाइन, नौवां ग्लाइसिन, 10वां सेरीन। ठीक है,
तो ये दोनों रहे आवश्यक एमिनो एसिड और अनावश्यक। आप लोग भी याद कर लीजिएगा, उसके बाद लिख के आप कहीं भी चिपका दीजिएगा, अगर न याद हो तो धीरे-धीरे याद हो जाएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा? अभी तो थोड़ा आप भी प्रॉब्लम होगी सुनने में, समझने में, बट 1-2 वीडियो के बाद अच्छा हो जाएगा। थैंक यू तब तक के लिए।